माई सेल्फ राजीव फ्रॉम RS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज मैं आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है ये समझाऊंगा। देखिए, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है और स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में स्थित दो या दो से अधिक पिंडों के बीच में कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर स्थित व्यक्ति वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। अब देखिए, सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है। सबसे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर दो पिंड लिए जाएं, ब्रह्मांड में स्थित दो पिंड अगर मैं ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ अर्थ और एक मैं ले लेता हूँ मून, तो याद रखिए अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो उसे मैंने me से लिखा और चंद्रमा का द्रव्यमान यदि m है तो उसको मैंने mm से लिखा। मींस मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून। और इन दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी है इसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कि ब्रह्मांड में स्थित इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो F होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी me और m। अब समझिए ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उसको विस्थापित करने के लिए हमें उतने ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए आप लोग। जैसे कि कभी हम लोग अगर एक खाली ग्लास को हिलाते हैं तो हम लोगों को खाली ग्लास को हिलाने में कम एफर्ट करना पड़ता है। इसी ग्लास में अगर हम लोग पानी भर देते हैं तो उसका द्रव्यमान यानी उसका भार बढ़ जाता है, तो हमें उसको हिलाने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लगाया गया जो बल होता है वो सदैव अनुक्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के। मतलब द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मीन्स अगर मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड चीज मेरी क्या थी, वस्तुओं के बीच जो ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तु हैं या दो पिंड हैं उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब फोर्स जो होता है जो पिंडों के बीच जब लगता है तो उनकी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है फोर्स उतना कम लगने लगता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। दो मैग्नेट को अगर एक दूसरे के पास रखा जाता है तो अगर वो मैग्नेट एक दूसरे के फोर्स को अनुभव करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर वो एक दूसरे को फोर्स को अनुभव नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और अनुभव क्यों नहीं करते हैं, यदि दो चुंबकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी तो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर लगाए गए आकर्षण बल को अनुभव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ती जाती है तो लगने वाला बल सदैव कम होता जाता है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करके मैंने इक्वेशन लिखी थी तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द me mm अपॉन r स्क्वायर लिखा था। फिर मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया था जिसका नाम है कैपिटल G, जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, me mm अपॉन r स्क्वायर। तो ये मैंने प्रूव किया था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के नाम से लिख देता हूँ। दूसरा, कोई व्यक्ति वस्तु अगर पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर स्थित वस्तु के लिए हमेशा याद रखिए कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर स्थित है तो उस पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F इज इक्वल्स टू m इंटू G होता है। और यहाँ पे me मैं लिख देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर है, मास ऑफ अर्थ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाती है। यानी हम लिख सकते हैं MEG इज इक्वल्स टू
कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एम ई से एम ई मेरा कट जाता है तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू आ जाता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस हिसाब से मैंने देखा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है। मैंने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन कैसे निकाला। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यूज क्या होती है। याद रखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इन दोनों वैल्यूज का यूज इस चैप्टर से रिलेटेड और इन फॉर्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए करना पड़ेगा, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।